19 अगस्त 2020 की रात पन्नो आकिल के नवाई इलाके में इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया पेश आया, जिसमें खानदान के सरबरा ने अपने बेटे के साथ मिलके अपनी बीवी, बहू, 3 बेटियों, 4 कमसिन बेटों, पोती और पोते को रात में सोते हुए तेजदार आले से ज़िबा कर डाला। वाक़े के बाद मुल्जिम अपने 4 बेटों के साथ घोटकी फरार हो गया। पुलिस ने घर पे पहुंच के लाशों को अपनी तहवील में लेके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 24 घंटे के अंदर मुल्जिम और उसके चारों बेटों को घोटकी से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म भी किया। कत्ल का मुकदमा जो मरकजी मुल्जिम है उसकी बहू के भाई की मुतियत में थाना कैंट स्टेशन में दर्ज किया गया, जिसमें मरकजी मुल्जिम जो कि खानदान का सरबराह था और उसके 4 बेटों को नामजद किया गया। चंद रोज कबल एडिशनल सेशन जज सखर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पे मरकजी मुल्जिम और उसके एक बेटे को 11-11 बार उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि जुर्म साबित ना होने पर 3 बेटों को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया है। इस केस के हवाले से जो मुद्दई के मामू हैं और जो कि मरकजी मुल्जिम के सगे भाई भी लगते हैं, उनसे भी बात करते हैं, जबकि मुद्दई से भी बात करते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। ये बताइएगा, ये वाकया किस तरह पेश आया था? ये वाकया पेश आया था 2020 में अगस्त के महीने में। ये जिनूनी शख्स था, इसने 2010 में हमारे बड़े भाई फतहुल्लाह का शहीद किया था। उसके बाद उनकी रिश्तेदारों भतीजों को सुलह हो गई। उसके बाद ये काले इल्म जादू करता था और बोलता था कि इनको मैं मारूंगा तो फिर मैं जिंदा भी करके दिखाऊंगा। इस वजह से उसने जो भी ये मसला करा है, घर को बंद करा 16 दिन, तो मैं मार के फिर जिंदा भी कर सकता। 16 दिन ये खुद मकतूलीन के साथ घर में महसूस बंद था, अंदर घर में निकलता ही नहीं था। घास जो है मज्जू का वो आपने पुलिस वगैरह को इत्तला नहीं दी? हमने बोला, पुलिस 10 दफा आई, पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले 10 दफा आए, उन्होंने इनको नहीं पकड़ सका, न अंदर में गए न अंदर उनको पकड़ा। बाकी है कि अभी हमारी यही इल्तिजा है, इनको सजाए मौत आनी चाहिए। ये काले इल्म का ये जो है ना वो ड्रामे करता था कि मैं कभी अपनी मूछें काटे, सर काटे, नामुने करता था, इसीलिए इसको सजा आनी चाहिए। इसने अपने 4 बेटों को किस तरह साथ मिलाया, जिन्होंने अपने बहन भाइयों को, अपनी वालदा को, बड़े बेटे ने अपनी बीवी को, 2 बच्चों को कत्ल किया, उन्हें किस तरह अपने साथ मिलाया? उनको कैसे भी मिला है वो पुलिस को पता है, हमारे से पकड़ने के बाद मिले नहीं है तो कैसे मिला है। बकाया ये है कि वो उनको बोल रहा था कि हम इनको मारें, फिर अभी मैं तुम्हारे को जिंदा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उनको ये बताता था। पता नहीं आगे पुलिस की इंक्वायरी वो हमने नहीं पढ़ी तो क्या उन्होंने बयान दिया है। मसला अमला ये कि अब फैसला आ गया है, फैसले को कैसे देखते हैं? फैसले को हम चैलेंज करेंगे, तो इनको सजाए मौत आए। हाई कोर्ट में वकील कर दिया है हमने, पीर के दिन पिटीशन दाखिल करेंगे और जो 3 आजाद करें उनको भी सजा आनी चाहिए मौत की। अभी हमारे को खतरा है, हम IG, DIG, SP सखर को बोलते हैं कि हमारे घरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। केस के मुद्दई इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं केस का फैसला आ चुका है, उसको कैसे देखते हैं। और ये बताइएगा, मकतूलीन की उम्रें कितनी थी, कितने बच्चे और खवातीन उनमें मौजूद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस का जो फैसला आया है इस पर मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि 11 अफराद का कत्ल कोई मामूली चीज़ नहीं है। इनकी सजाए मौत जो है, उम्र कैद की सज़ा, ये मामूली सज़ा है। और जो औरतें शहीद हुई हैं उनमें से 2 बड़ी औरतें थी, एक मेरी फूफी थी और एक मेरी बहन थी। अब मेरी बहन के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, और जो फूफी थी उसके 3 बेटे थे और 7 बेटियां थी। तो इनको जो है बेदर्दी के साथ उन जालिमों ने जो है ज़िबा करके कत्ल किया है। दोनों खवातीन भी हामला भी थी, बताइए? जी हाँ, हामला भी थी। उन्हें तकरीबन ये 4 या 5 माह के अमल से थी, तो बेदर्दी के साथ उन्हें ज़िबा किया गया है। अभी जो फैसला आया है इस पर हम इत्तेफाक नहीं करते और हम अपील करते हैं जो है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इन मुजरमों को जिन्हें सज़ा दी गई है उम्र कैद की, उन्हें फांसी दे दी जाए, और जो सज़ा से रिहा किए गए हैं उन्हें
जो है शामिल सज़ा किया जाए। 11 अफराद के कत्ल केस के मुद्दई और मरकजी मुलजिम के सगे भाई का कहना है कि ना सिर्फ मरकजी मुलजिम जहनी मरीज है बल्कि जादू टोने पर भी यकीन रखता है, जबकि 2010 में भी उसने अपने सगे भाई को कत्ल किया था, जिसके जुर्म में वो पहले भी 2 साल जेल काट चुका है। जबकि अदालती फैसले के हवाले से मुद्दई ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है ताकि दोनों मुल्ज़मान को सजाए मौत जबकि बरी होने वाले तीनों अफराद को भी इस सजा में शामिल किया जा सके। मुद्दई और मरकजी मुल्जिम के सगे भाई का कहना है कि बरी होने वाले तीनों अफराद से उनकी जानों को खतरा है। इस हवाले से उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जिला घोटकी की तहसील डहरकी के नवाही इलाके खरोही में जो है वो जरगे के केस सामने आए हैं। यारो लुंड पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें 5 खवातीन को जो है वो कारोकारी करके उन पर 67 लाख रुपए का जरगा आयद किया है, जबकि एक लड़की जिसे कारोकारी करके कच्चे के इलाके में मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया गया था, उसे वहां कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश भी अभी तक नहीं मिली है, जिसे बताया जाता है कि उसे 8 लाख में फरोख्त किया गया था। जबकि जो 5 खवातीन हैं खरोई के इलाके में जो जरगे का शिकार हुई हैं, उसका मुखालफिन पर 67 लाख रुपए जरगा आयद किया गया। यहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन सेल में यहाँ पर खवातीन आई हैं और उनका कहना है कि उनके साथ ये बड़ी ज्यादती हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पर SSP घोटकी की जानिब से मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। यारो लुंड थाने पर 2 मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, जिसमें पूरी तफसील दर्ज की गई है और इसके अलावा जो है पुलिस ने कार्रवाई करके 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जरगा करके जो जरगे की खवातीन हैं उनको कच्चे के इलाके में जो है 10 से 15 लाख रुपए में जो है वो फरोख्त किया जाता है और जहाँ पर उनकी ज़िंदगियों का सौदा कर दिया जाता है, वो बच जाएं या मर जाएं। इस वक्त भी जो है वो खवातीन की ज़िला घोटकी में बहुत ज़्यादा और बड़ी तादाद की सामने आई है, जिसमें जरगा किया गया है, जिसकी वजह से जो है पुलिस जो है वो हरकत में आ गई है। 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और इसकी आला सतही तहकीकात शुरू कर दी गई है। SSP घोटकी अनवर खैतरान का यह कहना है कि वुमेन प्रोटेक्शन सेल के ने तहकीकात करने के बाद जो है वो मुकदमा दर्ज कराए हैं और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद किया जाएगा। जबकि यहाँ के जो छोटे वडेरे हैं वो यहाँ पर ये जरगे कर रहे हैं। ये एक जरगे का और जो है वो कारोबार बन गया। यहाँ पर मजमूई तौर पर जो है यहाँ पर कारोकारी के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 10 महीने के दौरान जो है वो 13 खवातीन और 4 मर्दों को कत्ल किया गया है। मजमूई तौर पर 17 जो है वो अफराद को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी की वुमेन प्रोटेक्शन सेल के इंचार्ज मैडम सब इंस्पेक्टर सबा के पास। हम इनसे पूछते हैं कि कारोकारी के हाल ही में कितने जरगे हुए हैं और अब जो इसके अलावा जो है इसमें कारोकारी में कितने अफराद जो हैं वो कत्ल हुई हैं, कितनी खवातीन को इसमें मारा गया है। हम इनसे तफसीलात पूछते हैं। जी मैडम सबा बताइएगा कि एक तो लेटेस्ट वाकया हुआ है जिसमें कारोकारी के जो है वो जरगे हुए हैं, वो कितने जरगे हुए हैं, कितनी लड़कियों के साथ हुए हैं, कौन कौन सी वो लड़कियां थी, किस इलाके की? 14 के साथ हुए और उनमें 13 औरतें कत्ल हुई हैं और 4 मर्द हैं, जिनमें लेडी जो है एक हमारे पास आई है गुल्ला शरह सखी जहाँ है। इसकी ये कहानी है कि एक ही हफ्ते में इसको काला कर दिया था हस्बैंड ने और उसके बाद इसका भी जरगा हुआ। मसम्मत नादिया है, इनको भी काला किया, इनका भी यही मसला है। आयशा है वल्द सोबतचर, इसे भी काला किया है। फरीदा, इसका भी जरगा हुआ, इसे भी काला किया है। जरगे की बोलान बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं गाँव में, गोट में, देहात में, स्याहकारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। अच्छा ये बताएं कि इसमें एक लड़की को कत्ल भी किया गया है जिसका नाम रेहाना, उसकी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी ये है कि वो उसको मार दिया। मारने के बाद उसकी जो वालदा आई थी हमारे पास, वो भी आई थी, वालिद भी आए थे, उसकी वालदा भी आई थी। उसकी लाश उन लोगों ने नहीं दी थी और अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है। बाकी तफसील जो है वो BSHO को पता होगी, मगर ये है कि पुलिस असल जवाबदार को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरा ये कि ये जो वडेरे हैं इनका जो ये मसला हुआ है, ज़ाहिर है जो गिरफ्तार हैं और जो नहीं भी है गिरफ्तार, वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं मारने की कि भाई ये इतना बड़ा केस तुमने क्यों करवाया है। मेरा तो कुछ नहीं, तो बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, ऑफिसर साहिबान, उन्होंने किया है FIR, थाने वाले SHO ने किया है FIR, मैंने तो नहीं की है।
तो उन लोगों की धमकियां रोज़ मुझे मिल रही हैं कि भाई हम मार देंगे, हम ये कत्ल कर देंगे तुम्हें। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात से कि उन लोगों ने मुझे बहुत धमकियां दी हुई हैं। हम इस बारे में सारी तफसीलात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं DSP कोर्ट के समन से पूछते हैं कि जी बताइए कि 11 वार्ड पे कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं? PS यारों पे जो है 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं अभी तक। जी, इसमें बताया कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से किस ने मुकदमा दर्ज कराए? एक तो मुकदमा हुआ है, उसमें कंप्लेनेंट प्राइवेट है गुलाम शहर। उसका कहना है बकौल उसके कि उसको कुछ महीने पहले उसके शोहर ने उसको कारी का इल्ज़ाम लेके उसको तलाक दे दी थी। जो बकौल उसके के उसके बाद जो है वो 9 नाम बता रही है उन्होंने जरगा किया था और जिसके साथ इल्ज़ाम लगाया था गुलाम सिंह शर, उसके ऊपर 16 लाख का जो जुर्माना डाला गया था। अभी वो अपने माँ बाप के घर में रह रही है अपने भाइयों के साथ, तो उस केस की हम तहकीकात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे इसके अलावा 39/25 भी एक FIR हुई है, उसकी क्या तफसीलात है? 39 और 42 हुई हैं, 42 और 40 FIR हुई हैं। 39 तो गुलाम का केस है, 42 और 40 2025 वो FIR हुई हैं जो सरकार की तरफ से दाखिल की गई हैं, जिसमें जो अकॉर्डिंग टू वर्जन ऑफ FIR जो है कि फरीदा शर, नादिया शर, सुखी जान, आयशा और आसमा, इनके ऊपर कारोबारी का एलिगेशन लगाकर जो जरगा किया गया है उसमें बंदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें कितने का जरगा किया गया है इसमें मजमूई तौर पर? वो अमाउंट तो मुख्तलिफ है, तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 50-60 लाख का इतना को है, लेकिन उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। ये टोटल लड़कियां कितनी हैं जिन पर ये कारोबार? ये लड़कियां जो हैं 5 हैं, जिसमें जो हमें पता चला है कि फरीदा शर, नादिया शर और सुखी जान ये खुद जो है वो कोर्ट में अपीयर हुई हैं, जिसका हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तस्दीक हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें एक लड़की फरजाना, उसके बारे में बताया जाता है कि उसे कारोबारी करके कच्चे के इलाके में कत्ल कर दिया गया, क्या उसका मुकदमा दर्ज हुआ है? उसका मुकदमा रावती थाने में दर्ज हुआ है और वो रावती थाने का केस है, तो वहाँ पर उसका मर्डर का केस दाखिल हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि उसके मुल्ज़मान और उसकी लाश, वो लाश के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो रावती पुलिस कोशिश कर रही है, तो वहाँ डिटेल का मुझे पता नहीं। मजमूई तौर पर इस जरगे में और इस कत्ल में कुछ गिरफ्तारियां हुई? जी 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वहाँ गिरफ्तार किया गया है। तो अभी हम SSP साहब के हुक्म के ऊपर के जो शिकायतें आ रही हैं कि इसमें जो है कुछ मिस हैंडलिंग हुई है या कोई मतलब कुछ नाम जो है वो गलत का इंदराज किया गया है FIR में, तो उनकी छानबीन हम कर रहे हैं और जो वर्जन है FIR में उसमें भी कुछ डाउट क्रिएट हुए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ DSP ऑफिस में, जहाँ कारोबारी के इल्ज़ाम में एक तहकीकात जारी है। हम यहाँ पर एक खातून जिसकी बेटी को कच्चे के इलाके में कत्ल कर दी गया, हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहत थी। अम्मा, क्या नाम है आपका? मुझे प्यारी नालवा हाँ माँ दिए दिनी इनके मजा रखे रशीद के। अच्छा, ये अम्मा हे बुधायो तो हे तहां कीअं उनके कत्ल कयो वियो कच्चे में? अलाए कीअं कयो अथनि, मां असांजो जायूं असांजो मुंहिंजो पंहिंजो घर मां पेटी पई आहे, ॾाजो हर शइ पई आहे, मां को धीअ सुबुह जो कायूं हली वई, मूंखे ख़बर काई न लॻी। पोइ चयईं अची वियो ॿुधो थी न, मां इन्हनि खे ॾिनी नामनगीरी कयूं, हे कयूं, हर शइ कयूं, बाबा असां कारी न ॾींदासीं, असां हिते ई विहारींदासीं, पंहिंजे घर में विहारींदा। मुंहिंजो ॾोटो आहे पंहिंजो आहे, ज़ाती ॾोटो आहे, मां पंहिंजो पाली खिरोई जा, मूंखे बचकियो आहे धीअ, मूंखे ख़बर न पई त को तूं ओॾो वञो अलाए काॾे वञो, न असां घर ॾिठो आहे, न कंहिं क़ुर ते मस्जिदनि ते का शइ न ॾिठी अथसि, उन्हनि जो असांखे ख़बर बि न आहे, काई ख़बर न आहे। मुद्दाई आई आहे रशीद। पहुंचे तहां डबल शादी छो कई? पहिरें हिते कई? काने छल शादी, शादी काने छल कोरी आहे, काने शादी छल हुते छो ॾिनी पोइ? असां काने ॾिनी न, असां हिते ॾिनी आहे न, उहे उन्हनि ॾिनी आहे। हाणे ॾोटो तुंहिंजो हुजे, तूं मां वटि मांखे कई खो त तुंहिंजो ॾोटो लाइ कयो आहे, पोइ हाणे लाश मिली थी कोन? कुझु कोन्हे मिलियो, मां पुकारंदी हुअसि, मां रहंदी हुअसि, पोइ कुझु कोई कोन्हे को। कंहिं उनके कारो कंहिं कयो? अलाए असांखे ख़बर न आहे। तव्हां जाते ॾिनी उन्हनि कयो? हा, उन प्यारी खे ख़बर आहे, मां जो नालो प्यारी आहे, उन जो प्यारी आहे।
इहो ॿुधायो तव्हांजी नंढड़ी जो छा नालो छा थींदी? फरज़ाना नालो मुंहिंजी भाइटी सही। ठीकु। फरज़ाना नालो असां रशीद जन पुटनि खे ॾिनी, मज़ार खे, ऐं मज़ार जा ॿिया पुट रशीद जा ॿ पुट उते गॾु आहिनि, पुराइण में हिन में मराइण में बि गॾु आहिनि। साईं खे चवां असां वरी इतराज़ जे असांखे ॿुधायो, असां एसपी खे बि ॾिनो आहे, यारे लुंड बि ॿुधायो अथसि, यारे लुंड हिकिड़ो माण्हू पकिड़े करे छॾे ॾिनो। वरी असांजा ॿ पीउ बि गिरफ़्तार कयो त माण्हुनि जे चवण ते, ऐं मुंहिंजो भाउ बि कयो अथसि। इन नंढड़ी खे मासूम खे कारी कंहिं कयो? साईं मरायो, रशीद मरायो। छो मरायो? अलाए छो ई मरायो, हितो काहे वञी ओॾी मराई अथसि। नाजाइज़ कई त कारी जा ख़ुदा खे ख़बर कहिड़े हिसाब कारी करायो। लाश न मिलियो आहे हिन महिल ताईं। आपको क्या कच्चे के जराये से जो है वो इतला मिली थी कि फरजाना को क्या किया गया? क्या नाम था उस लड़की? मेरे ख्याल से उसका नाम फरजाना था, उसको कत्ल कर दिया गया था उन कच्चे के इलाके में। किस वजह से कत्ल किया गया, क्या है आपके पास? उधर से इतला मिली कि कोई हमने काला किया उस लड़की को, और पता नहीं उसने कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, उसका क्या दोष था, हमें इस बात का लाश उसकी मिल सकी? नहीं मिल सकी। हम लोगों ने कहा हम लाश नहीं दे सकते।